श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग हिंदी स्क्रिप्ट। भूमिका इंट्रो। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अब भक्ति का रहस्य प्रकट करते हैं। यह अध्याय उन भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय है जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, जो भक्त साकार रूप में आपकी उपासना करते हैं और जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान कहते हैं, जो भक्त मन को मुझमें स्थिर करके श्रद्धा और विश्वास से मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं और वही श्रेष्ठ योगी हैं। परंतु जो लोग अव्यक्त निराकार सर्वत्र समान ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, किंतु उनका मार्ग कठिन है। देहधारी जीवों के लिए निराकार की उपासना अधिक कष्टदायक होती है। भक्ति का सरल मार्ग। हे अर्जुन, जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, मुझे ही परम लक्ष्य मानते हैं और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उन्हें संसार सागर से पार कर देता हूँ। भक्ति की साधना के चरण। यदि तुम मन को मुझमें स्थिर नहीं कर सकते, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने का प्रयास करो। यदि अभ्यास भी कठिन लगे, तो मेरे लिए कर्म करो। यदि यह भी संभव न हो, तो अपने कर्मों के फलों का त्याग करो। त्याग से शांति प्राप्त होती है और शांति से परम आनंद। भगवान को प्रिय भक्त के गुण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, सब पर करुणा रखता है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहता है, क्षमाशील और संतुष्ट है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो न किसी को कष्ट देता है और न किसी से भयभीत होता है, जो हर्ष, शोक, भय और चिंता से मुक्त है, वह मेरा प्रिय भक्त है। सच्चे भक्त की पहचान। जो न किसी का पक्षपात करता है, न किसी से द्वेष, जो सदा समभाव में रहता है, अपमान और सम्मान को समान समझता है, जो मौन, संयमी और स्थिर बुद्धि वाला है, वही सच्चा भक्त है। अध्याय का उपसंहार। भगवान कहते हैं, जो भक्त इस अमृतमय धर्म का श्रद्धा सहित पालन करते हैं और मुझे ही परम लक्ष्य मानते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अध्याय 12 का संदेश। भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। अहंकार त्याग कर प्रेम से भगवान का स्मरण करो। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का सार भक्ति में है। भक्ति योग भावात्मक हिंदी स्क्रिप्ट। प्रस्तावना ओपनिंग। जब जीवन के मार्ग कठिन हो जाते हैं, जब मन अशांत हो उठता है, तब मनुष्य किसी ऐसे सहारे की खोज करता है जो उसे शांति दे सके। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण भक्ति का अमृतमय मार्ग दिखाते हैं, जो सरल भी है और दिव्य भी। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन विनम्र होकर पूछते हैं, हे मधुसूदन, कुछ भक्त आपके साकार रूप की पूजा करते हैं और कुछ निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इनमें से वास्तव में श्रेष्ठ कौन है? भगवान का दिव्य उत्तर। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो भक्त प्रेमपूर्वक अपना मन मुझ में लगाते हैं, श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हैं और मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। जो निराकार अविनाशी ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, परंतु वह मार्ग कठिन है और शरीरधारी जीवों के लिए सरल नहीं। भक्तों का उद्धार। हे अर्जुन, जो अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, मुझे ही अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं और अनन्य भक्ति से मेरा स्मरण करते हैं, मैं स्वयं उन्हें संसार के भय से मुक्त कर देता हूँ। भक्ति के वैकल्पिक मार्ग। यदि तुम मन को स्थिर नहीं कर पाते, तो निरंतर अभ्यास करो। यदि अभ्यास कठिन लगे, तो मेरे लिए कर्म करो। यदि कर्म करना भी संभव न हो, तो कर्मफल का त्याग करो, क्योंकि त्याग से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में शांति बसती है। भगवान को प्रिय भक्त कौन? जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है, जो अहंकार और ममता से दूर है, जो सुख और दुख में समान रहता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो न किसी से डरता है और न किसी को डराता है, जो क्रोध, हर्ष और शोक से मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। समभाव की अवस्था। जो सम्मान और अपमान में समान है, जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता, जो सदा संतुष्ट और संयमी रहता है, जो मन और बुद्धि से मुझे समर्पित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अमृतमय उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त इस पवित्र भक्ति मार्ग पर श्रद्धा से चलते हैं और मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वे मेरे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं। आज का संदेश। पुष्पनकाल प्रेम ही भक्ति है, पुष्पनकाल समर्पण ही साधना है, पुष्पनकाल अहंकार का त्याग ही मोक्ष है। भक्ति योग कथा शैली हिंदी स्क्रिप्ट। भूमिका।
जब ज्ञान भारी लगने लगे और कर्म बोझ बन जाए, तब भगवान श्री कृष्ण भक्ति का वह सरल मार्ग बताते हैं जहाँ केवल प्रेम ही साधना है और समर्पण ही सफलता। अर्जुन का विनम्र प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, कुछ भक्त आपके साकार रूप की पूजा करते हैं और कुछ अव्यक्त निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इन दोनों मार्गों में कौन अधिक उत्तम है? भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट उत्तर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से मेरे साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, अपना मन मुझ में स्थिर रखते हैं और मुझे ही अपना जीवन मानते हैं, वही सच्चे योगी हैं। जो अव्यक्त और निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं, पर वह मार्ग कठिन है और साधारण मनुष्य के लिए क्लेशपूर्ण। भक्तों की रक्षा का वचन। हे अर्जुन, जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करते हैं, मेरे ध्यान में लीन रहते हैं और किसी अन्य आश्रय की इच्छा नहीं रखते, मैं स्वयं उन्हें संसार सागर से पार कराता हूँ। भक्ति की सीढ़ियाँ। यदि मन चंचल हो तो अभ्यास के द्वारा उसे मुझ में लगाओ। यदि अभ्यास भी कठिन हो तो मेरे लिए कर्म करो। यदि वह भी संभव न हो तो कर्म के फल का त्याग करो, क्योंकि त्याग से वैराग्य आता है और वैराग्य से शांति। प्रिय भक्त के लक्षण। जो न किसी से बैर रखता है, जो सब पर दया करता है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, जो सुख दुख में समान रहता है, वह मुझे प्रिय है। जो न किसी से भयभीत होता है और न किसी को भय देता है, जो क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से दूर है, वह मेरा सच्चा भक्त है। समत्व का भाव। जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता, जो मान अपमान में सम है, जो सदा संतोष में रहता है और जिसकी बुद्धि मुझ में स्थिर है, वही भक्त मुझे प्रिय है। उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस पवित्र भक्ति योग का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करते हैं और मुझे ही अपना लक्ष्य मानते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अध्याय 12 का सार। हबिस्कस भक्ति सबसे सरल साधना है। हबिस्कस प्रेम ही परम योग है। हबिस्कस समर्पण से ही मुक्ति है। भक्ति योग भावपूर्ण कथा स्क्रिप्ट। आरंभ। जब मन प्रश्नों से भर जाता है और जीवन का मार्ग धुंधला हो जाता है, तब केवल भक्ति ही वह दीपक बनती है जो अंधकार में प्रकाश देती है। उसी प्रकाश को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हैं। अर्जुन की शंका। अर्जुन शांत स्वर में पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, जो भक्त आपके साकार स्वरूप का पूजन करते हैं और जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान कहते हैं, जो भक्त प्रेम से मेरा स्मरण करते हैं, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और अपना मन मुझ में स्थिर रखते हैं, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भी मुझे प्राप्त होते हैं, पर वह मार्ग कठिन है और देहधारी जीवों के लिए अत्यंत श्रम साध्य। भक्ति का आश्वासन। हे अर्जुन, जो अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करते हैं, जो मुझ में ही लीन रहते हैं और मेरी भक्ति में जीवन बिताते हैं, मैं स्वयं उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। साधना के सरल उपाय। यदि तुम मन को मुझ में स्थिर न कर सको तो अभ्यास के द्वारा प्रयास करो। यदि अभ्यास कठिन हो तो मेरे लिए कर्म करो। यदि वह भी संभव न हो तो कर्मों के फलों का त्याग करो, क्योंकि त्याग से शांति जन्म लेती है। भगवान को प्रिय भक्त, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी प्राणियों पर करुणा रखता है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, जो सुख दुख में समान रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो न किसी से भयभीत होता है और न किसी को भय देता है, जो क्रोध और चिंता से मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त की परम अवस्था। जो मान और अपमान में सम है, जो मित्र और शत्रु को एक दृष्टि से देखता है, जो सदा संतुष्ट और संयमी है और जिसने स्वयं को मुझे समर्पित कर दिया है, वह भक्त मुझे प्रिय है। समापन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से इस अमृतमय भक्ति योग का पालन करते हैं और मुझे ही परम लक्ष्य मानते हैं, वे मेरे हृदय में सदा निवास करते हैं। अध्याय 12 का भावार्थ। चेरी ब्लॉसम प्रेम ही भक्ति है। चेरी ब्लॉसम समर्पण ही साधना है। चेरी ब्लॉसम शांति ही परम फल है। भक्ति योग सरल भावात्मक हिंदी स्क्रिप्ट। प्रारंभ। जब मनुष्य थक जाता है, जब ज्ञान कठिन लगने लगता है और कर्म बोझ बन जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण भक्ति का वह मार्ग बताते हैं जहाँ केवल प्रेम ही पर्याप्त है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कुछ लोग आपके साकार रूप की पूजा करते हैं और कुछ निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान कहते हैं, जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, मन को मुझ में स्थिर रखते हैं
वही श्रेष्ठ भक्त हैं जो निराकार अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं। वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन वह मार्ग कठिन है और शरीर में रहने वाले मनुष्य के लिए सरल नहीं। भक्तों के लिए भगवान का वचन, हे अर्जुन, जो अपने कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, मुझे ही अपना सब कुछ मानते हैं और अनन्य भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उन्हें संसार के भय और दुख से मुक्त कर देता हूँ। भक्ति के आसान उपाय। यदि मन मुझ में टिक न पाए तो अभ्यास करो, यदि अभ्यास कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, यदि वह भी संभव न हो तो कर्म के फल का त्याग करो, क्योंकि त्याग से शांति आती है और शांति से परम सुख। भगवान को प्रिय भक्त के गुण। जो किसी से बैर नहीं रखता, जो सभी से प्रेम करता है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, जो सुख और दुख में समान रहता है, वह मुझे प्रिय है। जो न किसी से डरता है और न किसी को डराता है, जो क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से दूर है, वह मेरा सच्चा भक्त है। संभाव की अवस्था। जो मान अपमान में समान है, जो मित्र शत्रु में भेद नहीं करता, जो सदा संतुष्ट रहता है और जिसने अपना मन मुझे सौंप दिया है, वही भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समापन संदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा के साथ इस भक्ति योग का पालन करते हैं और मुझे ही अपना लक्ष्य मानते हैं, वे मेरे हृदय के सबसे निकट होते हैं। अध्याय 12 का सरल संदेश। पुष्पनकाल प्रेम करो, भय छोड़ो। पुष्पनकाल अहंकार त्यागो, शांति पाओ। पुष्पनकाल भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। भक्ति योग शांति और समर्पण की स्क्रिप्ट। आरंभिक भाव। इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी सहारे की खोज में है, कोई ज्ञान से, कोई कर्म से, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे सरल सहारा है भक्ति। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जो भक्त आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान कहते हैं, जो भक्त प्रेम पूर्वक अपना मन मुझ में स्थिर रखते हैं, श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं और वही श्रेष्ठ योगी हैं। जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं, पर वह मार्ग कठिन है और देहधारी जीवों के लिए सरल नहीं। भक्तों के लिए आश्वासन। हे अर्जुन, जो अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उन्हें संसार रूपी सागर से पार कर देता हूँ। भक्ति के क्रमिक मार्ग। यदि तुम मन को मुझ में स्थिर नहीं कर पाते तो अभ्यास से प्रयास करो, यदि अभ्यास कठिन हो तो मेरे लिए कर्म करो, यदि कर्म भी कठिन हो तो कर्मफल का त्याग करो, क्योंकि त्याग से मन शांत होता है और शांति से आत्मा प्रसन्न होती है। भगवान को प्रिय भक्त के लक्षण। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब पर करुणा रखता है, जो अहंकार और ममता से रहित है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, वह मुझे प्रिय है। जो न किसी से भयभीत होता है और न किसी को भय देता है, जो क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से मुक्त है, वह मेरा सच्चा भक्त है। भक्त की उच्च अवस्था। जो मान अपमान में समान है, जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता, जो सदा संतुष्ट और संयमी है और जिसने मन बुद्धि मुझे अर्पित कर दी है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस अमृतमय भक्ति योग का पालन करते हैं और मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अध्याय 12 का सार संदेश। चेरी ब्लॉसम भक्ति ही सबसे सरल योग है। चेरी ब्लॉसम समर्पण ही सच्ची साधना है। चेरी ब्लॉसम प्रेम से ही भगवान प्राप्त होते हैं। भक्ति योग शांत प्रवचन स्क्रिप्ट। प्रस्तावना। हे मानव, जब मन अशांत हो, बुद्धि डगमगाए और जीवन का भार भारी लगने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जो सरल है, सहज है और सबके लिए है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जो भक्त आपके साकार रूप की उपासना करते हैं और जो निराकार अव्यक्त ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से अपना मन मुझ में स्थिर रखते हैं, मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, वही श्रेष्ठ योगी हैं। जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, पर वह मार्ग कठिन है और देहधारी मनुष्य के लिए क्लेशपूर्ण। भक्ति का दिव्य वचन। हे अर्जुन, जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करते हैं, मुझे ही अपना लक्ष्य मानते हैं और अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, मैं स्वयं उन्हें संसार के दुखों से मुक्त कर देता हूँ।
भक्ति की सीधी राह। यदि मन मुझ में स्थिर न हो पाए तो अभ्यास करो, यदि अभ्यास कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, यदि कर्म भी कठिन हो तो कर्मफल का त्याग करो, क्योंकि त्याग से शांति आती है और शांति से परम सुख। भगवान को प्रिय भक्त, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब पर करुणा करता है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, जो सुख और दुख में समान रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो न किसी को कष्ट देता है और न किसी से भय करता है, जो क्रोध और चिंता से दूर है, वह मुझे प्रिय है। समत्व की अवस्था, जो मान अपमान में समान है, जो मित्र और शत्रु को एक दृष्टि से देखता है, जो सदा संतुष्ट और संयमी है और जिसने मन बुद्धि मुझे समर्पित कर दी है, वही सच्चा भक्त है। समापन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से इस भक्ति योग का पालन करते हैं और मुझे ही परम लक्ष्य मानते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। अध्याय 12 का अंतिम संदेश। पुष्पनकाल भक्ति सरल है, पुष्पनकाल समर्पण ही शक्ति है, पुष्पनकाल प्रेम से ही ईश्वर मिलता है।